ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਨਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਪੇਪਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ PSSB ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 45 ਕੁਐਸਚਨ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ और पंजाब और करंट अफेयर्स तीनों ही इनकलूड सी इस जीके दे विच 45 क्वेश्चनस दे विच। नैक्सट जो 15 क्वेश्चन सी वो रीजनिंग और मैंटल अबिलिटी तो पूछे गए सी। नैक्सट 10 क्वेश्चन है जोड़े कंप्यूटर और IT तो पूछे गए सी, कंप्यूटर एंड इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी तो। उस तो बाद नैक्सट 15 क्वेश्चन है जोड़े वो पंजाबी व्याकरण और लास्ट ते जो 15 क्वेश्चन सी वो इंग्लिश ग्रामर तो पूछे गए सी। यह पेपर 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ PSSB ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਟੋਟਲ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 45 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਫਾਈਨਲੀ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ कित्थे निवास किया सी, यह क्वेश्चन पूछा गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने को डी ऑप्शन करतारपुर। करतारपुर जो है यह कित्थे लोकेटेड है? पाकिस्तान दे विच। जो करतारपुर पाकिस्तान वाला है इत्थे गुरु नानक देव जी के द्वारा फाइनली सैटल डाउन किया गया सी, यानी अखीर ते निवास किया गया सी। इसका राइट आंसर है अपने को डी ऑप्शन करतारपुर पाकिस्तान। इस तो इलावा आपको एक क्वेश्चन होर पूछा जाता है कि करतारपुर है जिहड़ा यह सिटी किस रिवर के बैंक के उपर बसिया होया है? इसका राइट आंसर होएगा अपने को रावी रिवर। रावी नदी के कंढे के उपर एक सिटी वसिया होया है, शहर वसिया होया पाकिस्तान का, जिसका नाम है करतारपुर साहिब। यह भी तुसी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी सैकेंड नंबर क्वेश्चन वैन वाज गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूटेड, यानी गुरु तेग बहादुर जी कदों शहीद हुए? यह क्वेश्चन पूछा गया सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने को वो है बी ऑप्शन AD 1675, यानी 1675 AD ਦੇ ਵਿੱਚ जो श्री गुरु तेग बहादुर जी सी यह शहीद होए सी। इसका राइट आंसर अपने को भी ऑप्शन 1675 AD। इस तो इलावा तुसी ये भी याद रखो जो गुरु तेग बहादुर जी सी ये सी सिखां दे 9th गुरु यानी 9वें गुरु सी, और पहले जो गुरु सी सिखां दे उन्हां दा नाम है श्री गुरु नानक देव जी। ये भी तुसी याद रखो। और इन्हां दा जिहड़ा जन्म होया सी कित्थे होया सी? राए भोए दी तलवंडी। राए भोए दी तलवंडी इत्थे होया सी इन्हां दा जन्म श्री गुरु नानक देव जी का। ये याद रखो कदों होया सी, ये भी तुसी याद रख सकते हो 1469 ईस्वी दे विच। 1469 ईस्वी दे विच। और इन्हां दे द्वारा जो ज्योति जोत सी वो समाए गए सी 1539 दे विच। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, याद रखने ने तुहानू एग्जाम दे विच। और जो राय भोए दी तलवंडी है प्रेजेंट टाइम ते कित्थे है? ये पाकिस्तान दे विच है, इंडियन पंजाब दे विच नहीं है, यह पाकिस्तान दे विच है। यह तुसी याद रखना है। और जो श्री गुरु तेग बहादुर जी सी इन्हां दा जो जन्म होया सी, इन्हां दा जन्म होया सी अमृतसर दे विच। अमृतसर दे विच इन्हां दा जन्म होया सी कदों होया सी? 1621 ईस्वी दे विच। 1621 ईस्वी दे विच। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता एग्जाम दे विच, सो याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया थी 3 नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन आइडेंटिफाई द लीडर ऑफ दल खालसा, यानी पता है आपको कि दल खालसा एक ग्रुप बनया सी। आपको पूछा गया है इस दे जिहड़े आगू बने सी दल खालसा दे उन्हां दा नाम बेसिकली आपको इस क्वेश्चन दे विच पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन जस्सा सिंह आलूवालिया। जस्सा सिंह आलूवालिया सी जो यह सी लीडर ऑफ दल खालसा। इसका राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन जस्सा सिंह आलूवालिया। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 4th नंबर क्वेश्चन वैन रणजीत सिंह वाज डिकलेयर्ड द महाराजा ऑफ द पंजाब, यानी किस ईयर दे विच जो रणजीत सिंह सी इन्हां नूं महाराजा ऑफ पंजाब डिकलेयर किया गया सी, यानी रणजीत सिंह नूं पंजाब दा महाराजा कदों घोषित किया गया सी? इसका राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन 1801 AD दे विच। इसका राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन 1801 AD। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी 5th नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द पंजाब, यानी पंजाब विच प्रशासनिक बोर्ड का सभापति किस नूं नियुक्त किया गया सी? इसका राइट आंसर अपने को ऑप्शन हैनरी लॉरेंस। हैनरी लॉरेंस सी जो इनू पंजाब का जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सी उसका प्रेजिडेंट यानी सभापति इलैक्ट किया गया सी, अपॉइंट किया गया सी। इसका राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन हैनरी लॉरेंस। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी 6 नंबर क्वेश्चन हु इज़ एसोसीएटेड विद द
ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਅਨਰੈਸਟ ਆਫ 1907 ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1907 ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ? ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਅੰਕਲ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਅੰਕਲ ਆਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਅਨਰੈਸਟ ਆਫ 1907 ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਦਰੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਗਦਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 8th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਆਗੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜੋ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ, ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ। ਇਹ ਸੀ ਲਾਸਟ ਅੰਤਿਮ ਆਗੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 9th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਗੰਦਾਰਾ ਆਰਟ ਫਲੋਰਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ ਆਫ, ਯਾਨੀ ਗੰਦਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਕਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਗੰਦਾਰਾ ਆਰਟ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ਾਵਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ। ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਬਿਲੋਂਗਡ ਟੂ ਦਾ ਰੀਜਨ ਆਫ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 11 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਝੂਮਰ ਡਾਂਸ ਇਜ਼ ਪੋਪੂਲਰ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ ਆਫ, ਯਾਨੀ ਝੂਮਰ ਡਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਮਰ ਡਾਂਸ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਦਲਬਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੰਦਲਬਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸੰਦਲਬਾਰ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਟ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਇਹ ਸੰਦਲਬਾਰ ਰੀਜਨ। ਜੋ ਕਿ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਲਬਾਰ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਸੰਦਲਬਾਰ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਚਨਾਬ ਐਂਡ ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਐਂਡ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਦਲਬਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿੱਕਲੀ ਡਾਂਸ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ, ਯਾਨੀ ਕਿੱਕਲੀ ਡਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ? ਕਿੱਕਲੀ ਜੋ ਡਾਂਸ ਹੈ ਇਹ ਗਰਲਜ਼ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਰਲਜ਼, ਕੁੜੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ, ਯਾਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਯਾਨੀ ਸੰਗੀਤ। ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਰੀ, ਤੀਆਂ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ, ਯਾਨੀ ਤੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 15 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਿਓਨਲ ਐਕਲਿਪਸ ਅਕਰਜ਼ ਵੈਨ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਸਨ ਐਂਡ ਮੂਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੂਨ, ਮੂਨ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਸਨ ਐਂਡ ਮੂਨ, ਅਰਥ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਸਨ ਐਂਡ ਮੂਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਲਿਓਨਰ ਐਕਲਿਪਸ ਦੀ, ਲਿਓਨਰ ਐਕਲਿਪਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਸੋਲਰ ਐਕਲਿਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋਲਰ ਐਕਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੂਨ ਚੰਦਰਮਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਥ,
यानी अर्थ और सन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਇਕਲਿਪਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਸਨ ਔਰ ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲਿਊਨਰ ਇਕਲਿਪਸ। ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮਹਾਨਦੀ। ਮਹਾਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਦ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ ਮਹਾਨਦੀ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮਹਾਨਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 17 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰ ਬੋਨਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਆਰ, ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 6। ਟੋਟਲ 6 ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਦੀਆਂ, ਈਅਰ ਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰ ਬੋਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਚ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰ ਬੋਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਈਚ ਈਅਰ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3, ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 2 ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਇਸ ਤਰਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ 6, ਬਟ ਅਗਰ ਈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਰਾਈਸ ਇਨ देयर ਮੇਨ ਡਾਈਟ ਪੀਪਲ ਸਫਰ ਫਰੋਮ, ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੇਰੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੇਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਓਟਾਵਾ। ਓਟਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਓਟਾਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 20 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ, ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 21 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਕੰਟੇਨਸ ਮੇਨਲੀ, ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਥੇਨ। ਮਿਥੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਮਿਥੇਨ ਜੋ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 22 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਟਨ ਫਾਈਬਰ ਇਜ਼ ਆਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੈਸ਼, ਯਾਨੀ ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਫਾਈਬਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਯਾਨੀ ਬੀਜ ਤੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਡ ਬੀਜ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੂਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਮ ਯਾਨੀ ਤਣੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, PSSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਮ ਤਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਫਾਈਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਡ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਬੀਜ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 23 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਸ ਥਰੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟ, ਯਾਨੀ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ 8 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਐਂਡ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਇਹ 8 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਐਂਡ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 24 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਜ਼ਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਜ਼ਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਔਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ USA। ਇੰਡੀਆ ਔਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ। ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਔਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ।
नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 25 नंबर क्वेश्चन। इस विच पूछा गया है फॉलो ऑन इज़ अ टर्म एसोसीएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट आ, यानी फॉलो ऑन जी टर्म है यह किहड़ी खेड नाल संबंधित है, किहड़ी स्पोर्ट नाल एसोसीएट है। जो फॉलो ऑन है यह टर्म एसोसीएट है क्रिकेट के नाल। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन क्रिकेट। नैक्सट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। द लमकेरियन थ्योरी ऑफ ऑर्गैनिक एवोल्यूशन इज़ नोन एज द थ्योरी ऑफ डैश, यानी लमकेरियन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एवोल्यूशन है जी यह थ्योरी है किस चीज़ की थ्योरी है, किस नाल एसोसीएट है, इसनों आपां की बोलते हैं, यह पूछा गया क्वेश्चन के। इसका जो राइट आंसर है अपने को है सी ऑप्शन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर्स, यानी प्राप्त लक्षणों की उत्तराधिकारता, यानी इसका राइट आंसर है अपने को सी ऑप्शन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर्स। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 27 नंबर क्वेश्चन। द यूनीवर्सल रेसीपीएंट ब्लड ग्रुप इज़, यानी यूनीवर्सल रेसीपीएंट ब्लड ग्रुप जोड़ा है वह पूछा गया आपको किहड़ा है। जो यूनीवर्सल रेसीपीएंट ब्लड ग्रुप है तो सबनों पता होएगा, इसका आंसर है सी ऑप्शन ए बी। अगर पूछा जाए जो यूनीवर्सल जोड़ा ब्लड ग्रुप होंदा है, जोड़ा डोनर होंदा है, यानी जो यूनीवर्सल डोनर होंदा है वह भी पूछा जाता एग्जाम के विच, वो किहड़ा होंदा है, वो नैगेटिव आ। ਉਹ नैगेटिव है जोड़ा ये यूनीवर्सल डोनर होंदा है, और यूनीवर्सल रिसीपीएंट किहड़ा होंदा है, ए बी, यह याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 28 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज़ नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी 4 ग्लैंड्स आपां नूं दित्तियां गईयां ने, आपां नूं पूछा गया है किहड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज़ नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका जो राइट आंसर दे रखे आपां इस क्वेश्चन का, वो दे रखे आपां स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड जी है यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन स्वीट ग्लैंड। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 29 नंबर क्वेश्चन। द प्रोसैस ऑफ कोटिंग आयरन पाइप्स विद द लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट कोरोजन इज़ टर्म्ड एज डैश, यानी खुरन तो बचाने लई लोहे दीयां पाइपां नूं जिंक की परत नाल लपेटण की प्रक्रिया नूं आपां की कहने आ, इसनूं आपां बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन गैल्वेनाइजेशन, यानी जो लोहे दी पाइपों के उपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है इसनूं आपां की बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 30 नंबर क्वेश्चन 30th नंबर क्वेश्चन। वेयर एंड वैन वर द फस्ट एशियन गेम्स हैल्ड, यानी पहली बार एशियन खेडां जिहड़ियां होईयां सी कित्थे होईयां सी, कदों होईयां सी, ये पूछा गया आपां नूं। इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर दे रखा है वो दे रखा आपां नूं इस दे विच दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो राइट आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन का वो दे रखा आपां नूं ए ऑप्शन न्यू दिल्ली 1951, यानी 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बारी एशियन ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, यानी पहली बार ऑर्गेनाइज ਹੋਈਆਂ ਸੀ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ। इस दा राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन न्यू दिल्ली 1951। इस तो इलावा अगर पूछा जाए इंडिया के विच किन्ने बार एशियन खेडां हो चुकियां ने तो अपने को आंसर है जिहड़ा चेंज हो जाएगा, उसका आंसर होएगा 2 टाइम्स, यानी इंडिया के विच हुण तक 2021 तक 2 बार जिहड़ियां एशियन खेडां ने वो हो चुकियां ने। एक तो अपने को न्यू दिल्ली 1951, सैकेंड टाइम जो होईयां सी होईयां सी 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1982 ਵਿੱਚ भी इंडिया ने होस्ट कीतियां सी ਇਹ एशियन खेडां नूं, ਇਹ भी याद रखो। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 31 नंबर क्वेश्चन। द पीरीयड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़, यानी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के चक्कर कट्टन की अवधि डैश है, यह पूछा गया आपको कितनी अवधि होंगी है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 1 दिन, यानी 1 डे 1 दिन है जी ये अवधि होंगी है एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नूं रेवोल्यूट करन दी, यानी एक पीरीयड जो रखा गया वो रखा गया 1 दिन का 1 डे का। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। आपां नूं पूछा गया इस दे विच जो एशियन खेडां होईयां ने 18वीं, इन्हां दा जिहड़ा मोटो रखा गया वो की रखा गया, इन्हां दा जो मोटो रखा गया वो रखा गया एनर्जी ऑफ एशिया। एनर्जी ऑफ एशिया रखा गया सी, जो मोटो रखा गया सी। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन एनर्जी ऑफ एशिया। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 33 नंबर क्वेश्चन। इस विच पूछा गया है द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज़, यानी जो रिटायरमेंट एज रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के जज की वो कितनी रखी गई है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 65 साल। 65 ईयर्स जी एज है वो रखी गई है रिटायरमेंट एज, यानी जो रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी होएगी 65 साल। अगर पूछा जाए हाई कोर्ट के जज की कितनी होएगी, उसका आंसर चेंज हो जाएगा 62 साल। 62 साल जो है ये हाई कोर्ट के जज की जी रिटायरमेंट एज है और सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 साल। दोनों याद रखो, दोनों इंपॉर्टेंट ने। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 34 नंबर क्वेश्चन। हू अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नोन एज पंजाब केसरी, यानी पंजाब केसरी किसनूं कंसीडर किया जाता है। इस दे विच दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो पंजाब केसरी का जो टाइटल है यह दिता गया है लाला लाजपत राय नूं।
इस दा राइट आंसर है डी ऑप्शन लाला लाजपत राय ने जिहड़े इन्हां नूं पंजाब केसरी का टाइटल दिता जाता है। इस दा राइट आंसर है डी ऑप्शन लाला लाजपत राय। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 35 नंबर क्वेश्चन, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन वूमेन क्रिकेटर टू स्कोर 2000 रनस इन T20 इंटरनेशनल मैचेस आ, यानी T20 इंटरनेशनल मैचेस दे विच 2000 रन बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बनया सी वूमेन कैटेगरी दे विच। पहली इंडियन वूमेन कैटेगरी क्रिकेटर कौन बनी है जिस दे द्वारा 2000 रन बनाए गए हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस दे विच। इसका राइट आंसर है मिथाली राज, डी ऑप्शन मिथाली राज। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 36 नंबर क्वेश्चन, विच शेड्यूल लिस्ट्स द लैंग्वेज ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किहड़ी सूची विच भारत दियां संविधान द्वारा मानता प्राप्त भाषावां शामिल हैं। यह जो शेड्यूल है किहड़ा है, वह है 8th शेड्यूल। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 8th शेड्यूल। नैक्सट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज मैरियाना ट्रेंच लोकेटेड। मैरियाना ट्रेंच जो है यह कित्थे लोकेटेड है। यह पूछा गया आपको किहड़े ओशन दे विच लोकेटेड है। यह लोकेटेड है पैसीफिक ओशन दे विच। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन पैसीफिक ओशन। नैक्सट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, द 8th ब्रिक्स हैल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हैल्ड इन विच ईयर विन विच कंट्री। यानी जो 8th ब्रिक्स समिट हुई सी हैल्थ मिनिस्टर की मीटिंग, इसनूं किस देश के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, किस देश के विच हुई है जो 8th ब्रिक्स हैल्थ मिनिस्टर की जिहड़ी मीटिंग हुई है, सेहत जिहड़े मंत्री ने उन्हां दी हुई है मीटिंग, कित्थे हुई सी यह मीटिंग, किस देश ने इसनूं ऑर्गेनाइज किया सी। इस मीटिंग नूं जो ऑर्गेनाइज किया गया सी वो किया गया सी साउथ अफ्रीका के द्वारा। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन साउथ अफ्रीका। नैक्सट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स विंबलडन चैंपियन इज प्लेड। यानी जो विंबलडन है यह प्रतियोगिता करवाई जाती है, हर साल करवाई जाती है। बेसिकली 4 ग्रैंड स्लैम होंगे ने, ऑस्ट्रेलियन, US, फ्रेंच और एक है विंबलडन। सब तो जो इंपोर्टेंट होंदा है, सब तो पुराना जिहड़ा है वो है विंबलडन। आपां नूं पुछया गया जो विंबलडन दे विच जिहड़ा कोर्ट यूज़ होंदा है वो किहड़ा यूज़ होंदा है। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो राइट आंसर दे रखे आपां नूं वो दे रखा है ग्रास कोर्ट। ग्रास कोर्ट के उपर जो विंबलडन चैंपीयनशिप है ये खेली जाती है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन ग्रास कोर्ट। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रख सकते हो जो अपने कोल फ्रेंच ओपन होंदा है यह क्ले कोर्ट के उपर खेलिया जाता है, क्ले कोर्ट। और US ओपन जिहड़ा होंदा है यह हार्ड कोर्ट के उपर खेलिया जाता है, यह भी तुसीं याद रखो। इसका आंसर है बी ऑप्शन ग्रास कोर्ट। नैक्सट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, द महाभारत एपिक इनक्लूड्स द इंडस रिवर एज। यानी महाभारत एपिक दे विच जो इंडस रिवर है इसनूं किस रूप दे विच इनक्लूड किया गया है। इस दे विच जो महाभारत टाइम दे विच जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, इसनूं इनक्लूड किया गया एज अ 6th रिवर। यानी 6वीं रिवर के रूप दे विच मन्निया गया है महाभारत एपिक दे विच इंडस रिवर नूं। इस दे विच जो सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम ने यह 5 ने, जो 6वीं कंसीडर किया गया है वह अलग तो किया गया है इंडस रिवर नूं। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन 6th रिवर। नैक्सट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, द लहंदी डायलैक्ट ऑफ द पंजाबी इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ। यानी पंजाबी विच लहंदी उपभाषा इस खेतर नाल मौजूद है, किस खेतर नाल मौजूद है। यह बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के पूछा गया। इसका राइट आंसर है अपने को ऑप्शन मुल्तान एंड झांग। मुल्तान एंड चंग जो इलाका है इत्थे लोकेटेड है। यह जो भाषा है याद रखना तो लहंदी डायलैक्ट ऑफ पंजाबी। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, द हड़प्पन वैपन्स वर नॉट मेड ऑफ। यानी हड़प्पन हथियार इसके नहीं बने होंगे, किस दे नहीं बने होंगे, यह पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के। इसका राइट आंसर है आयरन यानी लोहा। लोहा उस समय डिवेलप नहीं होया सी, यानी उस समय डिस्कवर नहीं होया सी। इस करके हड़प्पन जिहड़े वैपन्स होंदे सी, हथियार होंदे सी, वो आयरन के नहीं बने होंदे सी। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन आयरन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 43 नंबर क्वेश्चन, इस विच पूछा गया अपने कोलों इन ऋग्वेदा सतलुज रिवर इज नोन एज। यानी ऋग्वेदा टाइम के उपर जो सतलुज रिवर है इसनूं आपां की बोलते हैं, उसका नाम की दिता गया सी। अपने आपां नूं यह क्वेश्चन के पूछा गया ऋग्वेदा पीरियड के विच जो सतलुज नदी का नाम सी वह बेसिकली आपां नूं पूछा गया। इसका राइट आंसर अपने को है ए ऑप्शन शतुद्री। शतुद्री जो है ये सी नाम ऋग्वेदा पीरियड के उपर सतलुज रिवर का। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सतुद्री। और इस तो इलावा जो अपने कोल ब्यास रिवर से उसनूं विपाश दिता जाता सी ब्यास रिवर नूं, और अस्कनी दिता जाता सी चनाब रिवर नूं। और जो परुशनी है यह अपने कोल जो नदी है जिसका नाम है रावी, रावी नदी, इसनूं परुशनी बोलिया जाता सी। यह सारे इंपोर्टेंट नाम ने याद रखने ने। नैक्सट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, द ग्रीक किंग मिनेंडर एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट। यानी ग्रीक राजे मिनांदर ने अपनी राजधानी स्थापित कित्थे की सी, यह पूछा गया आपको। इसका राइट आंसर है अपने को सी ऑप्शन सियालकोट। सियालकोट के विच इसके द्वारा अपनी जी राजधानी है वह एस्टैब्लिश की सी ऑप्शन सियालकोट।
नैक्सट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, द हिंदू शाही किंग जयपाला फाउट अगेंस्ट, यानी हिंदू शाही राजा सी जिसका नाम सी जयपाल, यह किस दे विरुद्ध लड़िया सी, किस दे अगेंस्ट लड़िया सी, यह पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के। इसका राइट आंसर है अपने को बी ऑप्शन मुहम्मद गजनी, महमूद सी जिहड़ा गजनी भी इस दे विरुद्ध लड़िया सी जो हिंदू शाही किंग सी जयपाला। इसका राइट आंसर है अपने को बी ऑप्शन महमूद ऑफ गजनवी। ये सारे के सारे 45 के 45 क्वेश्चन पूछे गए सी, पहले 45 क्वेश्चन जो जीके तो पूछे गए सी इस एग्जाम के, जिस दे विच पंजाब जीके, इंडियन जीके और करंट अफेयर्स इनकलूड सी, जिन्होंने आप डिस्कस किया है 45 क्वेश्चन के विच। इस तो बाद नैक्सट आप डिस्कस करांगे जो नैक्सट क्वेश्चन पूछे गए हैं। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं जो मैंटल एबिलिटी का सैक्शन है, जिसके 15 क्वेश्चन पूछे गए सी 46 तो लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक। 46 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है, इफ 15 अगस्त 2018 फैल ऑन वैडनेसडे, यानी 15 अगस्त 2018 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਡਨਸਡੇ बुधवार है, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 15 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, 15 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਣਾ 2017 ਤੱਕ, ਤਾਂ 2017 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ, यानी अपने कोल जिहड़ा मंडे ट्यूसडे आ जाएगा इत्थे ट्यूसडे। और 15 अगस्त 2016 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਪ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, यानी ਆਪਾਂ ट्यूसडे ਨੂੰ मंडे और ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ संडे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਪ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ संडे आ जाएगा। संडे ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਮਾਈਨਸ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1 ਦਿਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, सैटरडे। यानी 15 अगस्त 2015 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, सैटरडे शनिवार। इसका राइट आंसर है अपने को ऑप्शन सैटरडे शनिवार। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 47 नंबर क्वेश्चन, इस विच कहा गया है बाय 3 एंड गेट द 4th एट 1/4 ऑफ द प्राइस अमाउंट टू वट परसेंट डिस्काउंट, यानी इस विच पूछा गया कहा गया है 3 खरीदो चौथा जिहड़ा 1/4 अमाउंट से मिलेगा। तो आपको पूछा गया जो डिस्काउंट परसेंटेज आ वो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहला 4 प्रोडक्ट मान लो, 4 प्रोडक्ट ने अपने को, और अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है 1 रुपया, मान लो 1 रुपया एक प्रोडक्ट का, तो आपको 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्टों का कितना प्राइस दिता गया है, 3 रुपये कितने पैसे 25 पैसे, क्योंकि आपको जो चौथा प्रोडक्ट है वो 1/4 प्राइस से मिलता है, यानी 0.25 से मिलता है अपने जो 4th प्रोडक्ट है। तो अपने को जो 4 प्रोडक्ट ने कितने दे मिलेंगे आपको 3 रुपये 25 पैसे दे। आपको पूछा गया डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हो गया 0.75 रुपीज़ का, और बटे कितना कर देंगे आप, बटे इससे कर देंगे 4 गुणा कर देंगे 100 के नाल, 0.75 आप 100 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाऊगा, 75 बटे 4 यानी अपने को कितना आ गया 18 चौके 72, 18 चौके 72 3 बटे 4, यानी 18 सही 3 बटे 4 परसेंटेज है जिहड़ा यह डिस्काउंट किया गया है। जो आप जो चौथा प्रोडक्ट है वो आप 1/4 प्राइस के उपर अवेलेबल करवाने, यानी इसका राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन 18 सही 3 बटे 4 इसका राइट आंसर होएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 48 नंबर क्वेश्चन, इस कहा गया है एक ट्रेन है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 300 मीटर की, और यह ट्रेन है जी चलती है, इसकी स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह एक ब्रिज को क्रॉस करती है 60 मीटर लंबा यह ब्रिज है। आपको पूछा गया किन्ने टाइम के क्रॉस करेगी। सब तो पहले आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और आपने टाइम पता करना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड आ जाऊगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हो गया अपने को, डिस्टेंस 300 मीटर का ये हो गया, 60 मीटर ये हो गया, यानी 360 डिस्टेंस हो गया 360 मीटर, और अपने को स्पीड कितनी दे रखी है 72, स्पीड कितनी दे रखी है 72, इसमें मीटर पर सैकेंड के कन्वर्ट करेंगे 5/18 मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 चौके 72 कितना आ गया 20/20 कर देंगे, 0 0 कैंसल, 18 2 36, यानी 18 सैकेंड लगेंगे इस ट्रेन को इस ब्रिज को क्रॉस करने लिए 18 सैकेंड, यानी इसका आंसर है बी ऑप्शन 18 सैकेंड, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 49 नंबर क्वेश्चन, इस विच कहा गया है कैपेसिटी ऑफ आ सिलेंड्रिकल टैंक हुज हाइट इज द सेम एज अ रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी अपने को एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है, ठीक है। इतने अपने को मान लो ये रेडियस है, अपने को यह जो रेडियस है यह इस दे इक्वल है, यानी इसकी हाइट के बिल्कुल इक्वल है जो यह रेडियस है, यह आपको कहा गया है। अगर आप एक्स मान लीए तो आप भी एक्स मान सकते हैं, ठीक है। और आपको इसका वॉल्यूम भी पता है कितना है, वॉल्यूम कितना देखा 1000 दे रखा है, वॉल्यूम का फार्मूला की होंगे सिलेंडर का πr²h, πr²h, और यदि वैल्यू कितनी दे रखी है आपको वैल्यू दे रखी है 1000 रुपया। इस जो पाई अपने को कॉन्सटेंट होंगे, इसमें यूज़ नहीं करना, और एच है जी अपने को किदे कोल दे रखी है आर दे कोल दे रखी है, यानी r³ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1000, और आर की वैल्यू आप इतने फाइंड कर सकते हैं, ट्रिपल रूट आप इंसर्ट करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी आर की 10, यानी जो आप
इसका अंडरूट करांगे तो अपने को कितनी वैल्यू आ जूगी आर की 10 वैल्यू आ जू 10 वैल्यू आ जूगी। आपां नूं कहा गया है अगर आपां नूं पुछया गया अगर इसका जिहड़ा रेडियस है हाफ कर दिता जाए, हाइट डबल की जाए तो आपां नूं पुछया गया इसकी कैपेसिटी कितनी होएगी। वॉल्यूम सेम रहेगा पाई आर स्केयर एच, और आपां नूं कहा गया है जो इसका रेडियस है हाफ कर दिता जाए, यानी इत्थे 10 है अपने कोल कितना हो जाऊगा 5 हो जाऊगा रेडियस 5 की स्केयर इंटू, और जो हाइट है डबल कर दी जाती है, यानी हाइट कितनी है 10 है तो डबल कितनी हो जू 20 हो जू 25 गुना 20 कितना आ गया 500। पहला कितना सी 1000, हुण कितना रह गया 500 रह गया। तो अपने कोल 500 लीटर है जिहड़ा इहदी न्यू कैपेसिटी आ चुकी है अपने कोल। पहला कैपेसिटी सी 1000 लीटर की, हुण जो न्यू कैपेसिटी है वो कितनी बन चुकी है 500 लीटर की। यही पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 500 लीटर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 50 नंबर क्वेश्चन। इस विच कहा गया है एट सिंपल इंटरस्ट अ प्रिंसीपल अमाउंट ऑफ 1000 ग्रोज टू ₹2000 इन 10 ईयर्स, यानी 10 सालों के एक प्रिंसीपल अमाउंट है 1000 रुपये तो वध के कितनी हो जाती है 2000 हो जाती है। आपां नूं पुछया गया है यह अमाउंट है जी 4000 किन्ने टाइम दे विच हो जाएगी, किन्ने टाइम दे विच हो जाएगी एज द सेम रेट ऑफ इंटरस्ट, सेम सिंपल ऑफ इंटरस्ट। सब तो पहला तो आपको ये पता है कि जो पी है अपने को कितना हो रहा है 2p हो रहा है, ठीक है। आपने कितना करवाना है 4p करवाना है, कितना करवाना है 4p करवाना है। इत्थे जो 2p है जोड़ा ये 10 सालों के हो रहा है, इस दे विच तुहानूं एक फार्मूला यूज करना है, यानी याद रखना है तुहानूं जो भी तुहानूं 2p कहे तो तुहानूं RT इज इक्वल टू 100 यूज़ कर लेना है। इस तरह अगर तुहानूं p है जोड़ा 3p कहे तो तुहानूं RT इज इक्वल टू 200 यूज़ कर लेना है। इस तरह p है जोड़ा 4p कहे तो तुहानूं RT इज इक्वल टू 300 यूज़ कर लेना है। यह गल बिल्कुल तुहानूं ध्यान में रखनी है। यह फार्मूला जो बार बार यूज़ होता है पंजाब के एग्जाम के RT इज इक्वल टू 100 यूज़ कर लिया तो अपने को R की वैल्यू कितनी है 10, तो अपने को टी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 10/100/10 करांगे तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई अपने को। यानी अपने को इत्थे कितना टाइम लगता होएगा, सॉरी इत्थे आपां नूं टाइम की वैल्यू दे रखी है, यानी यह आपां नूं जिहड़ी वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है टी की वैल्यू दे रखी है अपने को। इत्थे आर की वैल्यू कितनी आ गई 10% आ गई। आपां नूं पुछया गया है जो 4000 है किन्ने टाइम हो जाएगी, यानी 4p किन्ने हो जाएगी पूछा गया आपां, और आपां रेट ऑफ इंटरस्ट पता लग गया, यानी RT इज इक्वल टू कितना यूज़ कर लेंगे 300 यूज़ कर लेंगे। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10%, ठीक है 10%। टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300/10, कितना आ गया अपने को 30 साल, यानी डायरैक्ट अपने को आंसर बन चुका है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 30 साल। 30 साल के जो यह अमाउंट है कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। इसका राइट आंसर है अपने को डी ऑप्शन 30 साल 30 ईयर्स। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 51 नंबर क्वेश्चन। अ मैन सोल्ड 2 सैल फोन्स फॉर ₹25,000 ईच, यानी एक मैन है जिसके द्वारा 2 सैल फोन्स को सेल किया जाता है 25,000 रुपये के दोनों प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, यानी 25,000 रुपये के दोनों सैल फोन्स को सेल किया जाता है इस परसन के द्वारा। और पहले तो प्रॉफिट गेन किया जाता है 25% का, दूजे तो लॉस गेन किया जाता है 25% का। आपां नूं पुछया गया होल ट्रांजैक्शन के उपर जो गेस और लॉन परसेंटेज होया लॉस परसेंटेज वो कितना होया। इस तरह के क्वेश्चन के नैट इफैक्ट यूज़ करना है। नैट इफैक्ट इस की होंगे A + B + AB ओवर 100, यानी ए की वैल्यू कितनी देखी है 25%, बी की वैल्यू -25, यानी जो लॉस है उसको आप माइनस में कंसीडर करते हैं 25 - 25 -25 × 25 बटे कितना कर देंगे 100। ये कैंसल ये कितना आ गया अपने को 625/100 तो कितना आ गया अपने को 6.25, यानी माइनस का इतने कितना हो गया अपने को लॉस हो गया 6.25% का जोड़ा लॉस है वो देखने को मिलेगा इसके। इसका भी राइट आंसर है अपने को डी ऑप्शन 6.25%। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 52 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया है इन 1 डे हाउ मैनी टाइम्स आर द 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी अपन पूछा गया है एक दिन के जो जो अपने को क्लॉक के परपेंडिकुलर होंगे ने, जो अपने को 2 सूइयां होंदियां ने मिनट और हर हैंड, इन्हों के जो परपेंडिकुलर एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है वो कितने बार बनता है ये पूछा गया। इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन 44 टाइम्स 44 बार। और अगर पूछा जाए 0 डिग्री का तो अपना आंसर होएगा 22 टाइम्स, और अगर पूछा जाए अपने को 180 डिग्री का तो आंसर होएगा अगेन 22 टाइम्स। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 53 नंबर क्वेश्चन। इस विच कहा गया अपने आपां फादर एलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी जो फादर है वो एक काम को 15 दिनों के कंप्लीट करता है। मान लो टोटल काम कितने ने 15, और इतने अपने को फादर है जिसके द्वारा यह काम है जो कितने टाइम के कंप्लीट किया जाता है 15 के, तो एक दिन के कितने काम करता होएगा एक काम करता होएगा। इस तरह आपको कहा गया है जो सन है अपने को इसका पुत्र जो है वो
50% मोर एफिशिएंट है इस फादर तो, यानी ये एक दिन के काम करता तो यह 50% मोर है, यानी ये 1.5 काम करता होगा एक दिन च, तो इन्हों कितने दिन लगे अपने को 10 दिन। यह सन की कैपेसिटी है, फादर की कैपेसिटी दे रखी आपको कहा गया है इफ बोथ फादर एंड सन डू इट टुगैदर, यानी किन्ने दिनों के दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर देंगे। टोटल काम किन्ने ने 15, और दोनों एक दिन के कितना काम कर सकते हैं 2.5 बड़े कर देंगे 2.5, इनू कट देंगे 6 दिन आ गए अपने को, यानी आंसर बन गया अपने को डी ऑप्शन 6 दिन 6 डेज। नैक्सट क्वेश्चन अपने को एक सीरीज़ दे रखी है आपको, इस पूछा गया है जो नैक्सट टर्म आएगी वो पूछा गया कि आएगी। इस सब तो पहले अपने देखना है इस सम कितना किया गया 8 का सम है, इस कितना 12 का, इस 16 का, इस 20 का, नैक्सट कितना होएगा 8 12 16 20 यानी 24, 59 प्लस 24 9 ते 4 13, एक रिमाइंडर और 5 2 7 ते 8 यानी 83 83, यानी इसका आंसर बन गया अपने को सी ऑप्शन 83 83। नैक्सट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है अ परसन वॉक्स 10 मीटर इन द फ्रंट, यानी एक परसन है जो 10 मीटर कितने जाता है फ्रंट से जाता है, यानी ये मान लो एक परसन है इस तरफ जा रहा है फ्रंट के जा रहा है 10 मीटर चलिया गया। नैक्सट इस द्वारा राइट टर्न लिया गया फिर 10 मीटर चलिया, राइट है नीचे हो गया तो नीचे चलिया गया 10 मीटर, ठीक है। नैक्सट इन्हें कहा हर बार यह लैफ्ट लेंदा, यानी दैन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लैफ्ट ही वॉक्स 5 15 एंड 15 मीटर रिस्पैक्टिवली, यानी लैफ्ट टर्न लेंदा 5 मीटर चलिया गया, इस तो बाद फिर लैफ्ट टर्न लिया ऊपर चलिया गया, कितना चलिया गया ये चलिया गया 15, नैक्सट फिर लैफ्ट टर्न लिया फिर 15 चलिया गया, यानी 15 इतने तक पहुँच चुका है, यानी इस पोजीशन पर पहुँच चुका है, ये भी कितना 15। आपको पूछा गया है इन्हों के डिस्टेंस रह गया कितना रह गया, इतने तुम देखोगे अगर इन्हों आप मिला दिए तो अपने को इतने तक कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। ये कितना रह गया अपने को 5, यानी यह जो डिस्टेंस है अपने को कितना रह चुका है 5 मीटर का, यानी आंसर किहड़ा बन गया अपने को ऑप्शन 5 मीटर 5 मीटर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 56 नंबर क्वेश्चन, आपको पूछा गया है जिमें 23 गुणा 46 करके आप 4 मिलता है आपको, इस तरह आपको पूछा गया 32 आप 68 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो आपको कि वैल्यू मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चन को किमें करना होंगे, यानी इस लॉजिक है वो की लगाया गया है। सब तो पहले अपने को जो 23 दे रखा है इंटू 46 इज इक्वल टू 4 दे रखा है, ये दो डिजिट ने इन्होंने मल्टीप्लाई करना अपने 2 गुणा 3 करांगे तो कितना आ जाऊगा अपने को 6 आ जाऊगा। इस तरह अगर आप इनू भी मल्टीप्लाई कर दिए नाल 4 आ जाऊगा तो इनू इक्वल कर दिए, यानी कितना अपने को 24, ये कि आ गया 6 चौका 24। इस तरह आप ये भी कर लेंगे 32 गुणा 68 पूछा गया कितना आएगा, ठीक है। 3 दूना 6 6 आ गया अपने को इत्थे, और ये कितना बन गया अपने को 48, यानी आप किन्ने नाल मल्टीप्लाई करिए कि अपने को 48 आ जाए, किन्ने नाल करना पऊगा 8 नाल, यानी वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी आंसर कितना बन गया सी ऑप्शन 8 8। नैक्सट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, इस कहा गया है एन इंसैक्ट क्रॉल्स एट द रेट ऑफ 3 मीटर्स पर मिनट अप अ वर्टिकल पोल ऑफ अ हाइट ऑफ 15 मीटर्स, यानी आपको क्या गया एक कीड़ा जोड़ा वह 15 मीटर उचाई पर एक लंबकार खंबे के उपर चढ़ता है जिसकी स्पीड दे रखी आपको 3 मीटर पर मिनट, यह कहा गया है, और हर मिनट के 1 मीटर जो हेठा खिसकता है, यानी मान लो ये अपने को एक पोल है एक खंबा दे रखा आपको, ठीक है। ये खंबा दे रखा है, अगर एक जो कीड़ा है वह 3 मीटर जो चढ़ता है 1 मिनट के तो अगले ही मिनट वो इत्थे वापस आ जाता है, यानी इतने 2 ते पहुँच जाता है, यानी आपको डायरैक्ट इन्होंने की कहा है 1 मिनट के किन्नी कैपेसिटी इन्होंने कितना जो सफ़र है तय कर लिया 2 मीटर का, क्योंकि 3 मीटर चलिया 1 मीटर नीचे आ गया तो कितना रह गया 2 मीटर रह गया। इस तरह अगर आप 12 मीटर चला लीए, यानी 12 मीटर चलाना हो तो आप किन्ने मीटर चलावांगे इनू 6 मिनट चलावांगे, 6 मिनट के किन्ने मीटर चलिया गया 12 मिनट, जो 7वां मिनट होएगा उस इस द्वारा 3 मीटर जंप लिया जाएगा और ये फाइनल पोजीशन पर पहुँचेगा, यानी 15 मीटर पहुँचेगा, यानी यदा आंसर बनेगा कि बनेगा अपने को 7 मीटर्स, यानी आंसर कि बन गया अपने को ये ऑप्शन 7 मिनट। 7 मिनट के यह जो सफ़र है इस कीड़े के द्वारा तय किया जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन 7 मिनट्स। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 58 नंबर क्वेश्चन, एट प्रेजेंट एज ऑफ आ फादर इज ट्वाइस एज ऑफ इज एल्डर सन, यानी अपने को सब तो पहला इत्थे लिख लो अपने को की है एक एल्डर सन है, इत्थे अपने को है फादर, यह अपन 2 कंडीशन दी गई ने प्रेजेंट के उपर, प्रेजेंट इत्थे लिख लो अपने को प्रेजेंट, ठीक है। फादर की जो एज है वो अपने एल्डर सन तो कितनी दुगनी है, यानी यदि अगर एक्स मान लीए तो अपने को फादर की 2x मन लेंगे और एल्डर सन की कितनी है x, यानी फादर की जी एज है वो कितनी है डबल है किस तो एल्डर सन तो। यह कंडीशन के दसिया गया है 10 साल बाद यानी 10 ईयर्स हैंस एज ऑफ फादर विल 3 टाइम्स द
दैट ऑफ हिज यंगर सन। यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 10 साल बाद की ਹੁੰਦਾ है जो फादर की एज है वो 3 गुना हो जाती है अपने यंगर सन तो। यंगर सन के रिलेटेड आपको कोई कंडीशन नहीं दी गई, इनू आप इतने पेंडिंग रख लाँगे इस स्टेटमेंट में। नैक्सट आप देखते हैं की कहा गया आपको, इतने आप यंगर सन लिख लाँगे नाल, ठीक है। इफ द डिफरेंस इन एजिस ऑफ 2 सन्स इज़ 15 ईयर्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज़, यानी जो 2 सन्स ने उन्होंने जी एजिस का डिफरेंस है कितना 15 साल। यानी डायरैक्ट इन्होंने आपको ये कहता अगर एल्डर सन की जी एज है एक्स है तो जी छोटा सन होएगा यानी छोटा पुत्र जो होएगा यंगर सन होएगा वो 15 साल घट एज होएगी। यानी डायरैक्ट आपको पता लग गया इस एज कितनी आ गई अपने को एक्स माइनस 15 एक्स माइनस 15। और आपको कहा गया है नैक्सट आप जी स्टेटमेंट पहला आपने मार्क की इसनू यूज़ करते हैं 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद यदी कितनी एज हो जाएगी एक्स प्लस 10, यदी कितनी हो जाएगी फादर की 2x प्लस 10 और यदी कितनी हो जाएगी x माइनस 5, क्योंकि माइनस 15 के प्लस 10 ऐड करांगे माइनस 5 अपने को आ जाएगा। ये तक इत्थे तक तुहानूं समझ आया होएगा, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आपको कहा गया है एज ऑफ फादर विल 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज यंगर सन, यानी जी फादर की एज है वह 3 गुना हो जाती है अपने यंगर सन तो। यानी डायरैक्ट इन्होंने आपको की कहता 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। नैक्सट आप एक्स की वैल्यू जी फाइंड कर सकते हैं 2x प्लस 10 एज इट इज़ आ गया और 3x माइनस 15 आ गया, और जो 2x के माइनस 3x करांगे माइनस x आ जाऊगा। इस तरह माइनस 10 इधर जाके माइनस का हो जाऊगा, ठीक है। इधर कितना हो जाऊगा माइनस 25। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने को 25, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने को 25, ठीक है। नैक्सट आप यूज़ कर लाँगे आपको पूछा गया है जो प्रेजेंट एज है फादर की वो पूछा गया है। अगर प्रेजेंट एज की गल करिए इतने अपने को प्रेजेंट एज है जी यूज़ की गई है, इतने अपने को 2x है यानी 25 पुट करांगे एक्स की वैल्यू तो अपने को 25 गुणा 2 यानी कितनी वैल्यू आ गई 50 साल। यानी आंसर किहड़ा बन गया अपने को इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 50 साल 50 ईयर्स। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 59 नंबर क्वेश्चन, इस विच कहा गया है गिवन दैट ए रेशो बी की वैल्यू ये लिखी है, बी रेशो सी दी ए दी लिखी है, सी रेशो डी की वैल्यू ये लिखी है। आपको कहा गया है डी अगर एन है तो आपको पूछा गया ए की वैल्यू कितनी आएगी। सब तो पहला ए रेशो बी लिखो, बी रेशो सी लिख लो। इतने आप यूज़ करांगे ए रेशो बी की वैल्यू कितनी है 1:2 और बी रेशो सी की वैल्यू कितनी है 3:4। अगर आप देखिए इन्होंने 2 कॉमन ने बी दोनों च कॉमन है तो अपने को इन्होंने दोनों के जी बी की वैल्यू है सेम बनानी पू आपको 2 गुणा 3 कर लाँगे आप इस तरीके इतने आप 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को इतने 6 बन जूगा, इतने भी 6 बन जूगा। यानी न्यू रेशो कि बन गई अपने को ए रेशो बी रेशो सी, यदि रेशो कि बन गई अपने को 3 रेशो। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी करना पऊगा 3 कम 3 3 दूना 6 और 2 चौके 8। ये अपने को ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू आ चुकी है और सी रेशो डी की वैल्यू भी अपने कितनी दे रखी है ये दे रखी है 8:9, यानी सी रेशो डी आप इतने यूज़ करांगे तो अगर देखिए आप सी की वैल्यू दोनों च कॉमन है तो अपने को इतने भी 8 ही है, यानी आप डायरैक्ट लिख लाँगे इतने 9। यानी अपने को यह जो वैल्यू आ चुकी है कि आ चुकी है, इतने जो वैल्यू आ चुकी है अपने को आ चुकी है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, यदि वैल्यू आ चुकी है। और अपन जी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 75 दे रखी है, 9 की वैल्यू कितनी है 75 है, अपन ये वैल्यू पूछा गया यानी 75/9 गुणा कर देंगे 3 के नाल, 3 कम 3 3 3 9 25 75, यानी अपने को जो वैल्यू है यदि कितनी आ चुकी है 25 आ चुकी है। इसका आंसर है अपने को ऑप्शन 25 25। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 60 नंबर क्वेश्चन, इस विच पूछा गया है इफ एज ऑफ रमन इज़ 50% लैस दैन दैट ऑफ सुमन, यानी जो रमन की एज है 50% घट है सुमन की एज तो। यानी अगर आप सुमन की एज मान लीए, सुमन की एज है जी मान लीए 100 साल और आपको कहा गया है जो रमन की एज है 50% घट है, यानी रमन की जो एज है 50% घट है तो अपने को कितनी आ जूगी ये आ जूगी 50 आ जूगी, ठीक है। 50% का 50 हो गया तो आप इतने यूज़ कर लिया 100 का 50% कढ़िया तो जो माइनस करता तो अपने को कितनी आ गई 50 साल एज आ गई इसकी रमन की। तो आपको पूछा गया दैन एज ऑफ सुमन इज़ वट % मोर दैन दैट ऑफ रमन, यानी सुमन की जी एज है वो किन्ने % ज़्यादा है रमन की एज तो, ये पूछा गया अपन। अगर आप इन दोनों के डिफरेंस देखिए कितना रहा अपने को 100 माइनस 50 करांगे तो अपन वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, और जो ये रमन की एज है कितनी है 50 बटे कर देंगे 50 गुणा कर देंगे 100, क्योंकि अपने यही तो फाइंड करना है कि सुमन की एज है जी किन्ने % ज़्यादा है रमन की एज तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के 50 कैंसल तो अपने को कितना आ गया 100%। जो सुमन की एज है वो रमन तो 100% ज़्यादा है, यानी आंसर बन गया अपने को बी ऑप्शन 100% 100%। नैक्सट क्वेश्चन है जो 10 क्वेश्चन वो कंप्यूटर बेसिक्स तो पूछे गए सी 61 तो लैके 70 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है।
पहला क्वेश्चन पूछा गया सी कंप्यूटर का 61 नंबर क्वेश्चन 1 MB इज इक्वल टू यानी 1 मैगाबाइट जो है ये किस दे इक्वल होंदी है। यह तो सब नूं पता होएगा। इसका आंसर है सी ऑप्शन 1024 KB। 1024 किलोबाइट के इक्वल होंदी है 1 मैगाबाइट 1 मैगाबाइट। इसका आंसर है सी ऑप्शन 1024 KB। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 62 नंबर क्वेश्चन वट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दे रखे हैं। आपां नूं पूछा गया है किहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। दिते गए 4 ऑप्शन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है वो है अपने को रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। इत्थे तुसीं याद रखना है जो रियल टाइम, दोनों को कन्फ्यूज़ नहीं करना। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ये होंदा ये बिल्कुल सही है, यह एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बट जो रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है यह एक टाइप नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसका आंसर है ए ऑप्शन रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 63 नंबर क्वेश्चन विच इज़ नॉट अ नैटवर्क डिवाइस आ किहड़ा नैटवर्क डिवाइस नहीं है। ये पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के इस जो राइट आंसर दे रखा आपको दिते गए 4 ऑप्शन के वो दे रखा है सी ऑप्शन स्टार। जो स्टार है अपने को यह एक टपोलॉजी होंगी है, तो पता होगा रिंग टपोलॉजी, बस टपोलॉजी, इस तरह एक स्टार टपोलॉजी होंगी है। ठीक है, यह एक टपोलॉजी होंगी है और यह एक नैटवर्क डिवाइस नहीं है। इसका आंसर है सी ऑप्शन स्टार। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 64 नंबर क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन इस पूछा गया है एवरी वैब पेज हैज़ अ यूनीक एड्रैस कॉल्ड यानी हर एक वैब का अपना एक यूनीक एड्रैस होंदा है। इसनूं आपां की बोलते हैं, इसनूं बोलते हैं आपां URL यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की फुल फॉर्म है। इसका आंसर है सी ऑप्शन URL। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया है इन द ईमेल एड्रैस जो अपने कोल .com होंदा है यह की स्टैंड करता है। जो .com होंदा है यह अपने कोल स्टैंड करता है कमर्शियल। इसका आंसर है ए ऑप्शन कमर्शियल स्टैंड करता है जो अपने कोल यह .com यूज़ होंदा है। जिमें फॉर एग्जाम्पल xyz@yahoo.com इस .com किस इंडीकेट कर रहा है, ये कर रहा है कमर्शियल। इसका आंसर है ए ऑप्शन कमर्शियल। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 66 नंबर क्वेश्चन द CPU एंड मैमरी एलोकेटेड होंदा यानी जो अपने को CPU होंदा है और मैमरी होंदे ने यह कित्थे लोकेटेड होंदे ने, यह लोकेटेड होंदे ने मदरबोर्ड दे विच। इसका आंसर है डी ऑप्शन मदरबोर्ड। नैक्सट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन एंड्रॉयड इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिवेलप्ड बाय यानी अपने को एंड्रॉयड जो है यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल दे विच यूज़ होंदा बेसिकली। ये पूछा गया आपको किसने इसनूं डिवेलप किया सी। जो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें डिवेलप किया गूगल ने। इसका आंसर है बी ऑप्शन गूगल। नैक्सट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन द इंटरसेक्शन एरियाज ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल वर्कशीट आर कॉल्ड यानी जो इंटरसेक्शन एरिया होंदा है रो और कॉलम का इनू पूछा गया है एक्सेल शीट के होंदा है जो इसनूं आपां की बोलते हैं, इस एरिया नूं की बोलिया जाता है, इस एरिया नूं बोलिया जाता है सैल्स। इसका आंसर है डी ऑप्शन सैल्स। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 69 नंबर क्वेश्चन दिस इज़ नॉट अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर यानी 4 लैंग्वेज दी गई ने। आपां पूछा गया कि कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, यह है बी ऑप्शन मोबाइल लैंग्वेज। मोबाइल लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। इसका आंसर है बी ऑप्शन मोबाइल। नैक्सट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन विच वन वर्क्स एज अ इनपुट्स एज वेल एज आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर यानी केड़ा इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर के लिए। आपां पूछा गया केड़ा इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। यह जो है अपने को है मॉडम यानी मॉडुलेटर डिमॉडुलेटर। इसका आंसर है बी ऑप्शन मॉडम। नैक्सट क्वेश्चन है जो 15 क्वेश्चन वो इंग्लिश लैंग्वेज तो पूछे गए सी इस एग्जाम के विच। सब तो पहला पूछा गया सी अपने को 71 और 72 नंबर क्वेश्चन सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड्स अंडरलाइंड यानी यह वर्ड है जो अंडरलाइन इसका अर्थ पूछा गया अपन क्लोजेस्ट वर्ड पूछा गया क्वाए। क्वाए जो है वर्ड इसका क्लोजेस्ट वर्ड है जो पूछा गया अपन इस क्वाए का जो बिल्कुल क्लोजेस्ट अर्थ वाला वर्ड है वो है शाई। इसका अर्थ की होंगे दोनों का शर्माना, शर्माना। इसका राइट आंसर अपने को ऑप्शन शाई। नैक्सट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन हैज़ल। हैज़ल के लिए पूछा गया कि जो इसके बिल्कुल नीयरेस्ट वर्ड दिता गया वो कि अपने को इनकनवीनियंस। इसका आंसर है सी ऑप्शन इनकनवीनियंस और हैज़ल दोनों वर्ड ने जोड़े ये बिल्कुल एक दूजे के नज़दीक ने, एक दूजे के बिल्कुल की ने ये क्लोजेस्ट ने। इसका राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन इनकनवीनियंस और इनकनवीनियंस का अर्थ की होंगे परेशानी, परेशानी यह अर्थ होंगे इनकनवीनियंस और हैज़ल का। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया आपको इस ओपोजिट अर्थ वाले वर्ड पूछे गए हैं 73 और 74 नंबर क्वेश्चन के। सब तो पहला है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट कॉन्फिस्केट के जोड़े ओपोजिट वर्ड दे रखे आपको पूछा गया कि आपको दिता गया इसका जो ओपोजिट वर्ड दे रखा वो दे रखा आपको डी ऑप्शन रिटर्न। कॉन्फिस्केट का अर्थ की होंगे अपने को कॉन्फिस्केट का जो अर्थ होंगे जब्त करना, जब्त करना यानी किसी चीज़ को कोई जब्त कर लेंदा उसको आप बोलते हैं, यह बोलते हैं कॉन्फिस्केट इंग्लिश के। इस तरह रिटर्न की होंगे वापस करना, वापस करना।
ये दोनों की हो गए, एक दूजे के ऑपोजिट हो गए, ठीक है। इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन रिटर्न। रिडीम, रिडीम का जो अपने को एंटोनियम दे रखा है, यानी ऑपोजिट वर्ड दे रखा है, वो दे रखा है डैमन। इसका आंसर है सी ऑप्शन डैमन। और जो अपने को रिडीम का अर्थ होंगे वो होंगे पाप तो मुक्त करना, यानी पाप तो मुक्त करने का अर्थ होंगे रिडीम का। और जो डैमन होंगे इसका अर्थ होंगे कोसना, किसी आप कोसते रहने उसमें बोलते हैं आप डैमन। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया है सिलेक्ट द सेंटेंस विच इज़ करैक्ट, यानी 4 सेंटेंस दे रखे ने, आपको पूछा गया इस जो सही सेंटेंस दिता गया है वो किहड़ा दिता गया है। इस सही जो सेंटेंस दिता गया है वो दिता गया है सी ऑप्शन आई हैव डोनेटेड ब्लड 25 टाइम्स। इसका आंसर है सी ऑप्शन आई हैव डोनेटेड ब्लड 22 टाइम्स। इसका आंसर है सी ऑप्शन। सब तो पहला जो ये सेंटेंस दिता गया ये दिस यूज़ होया, इसलिए इतने क्वेश्चन यूज़ होएगा ना कि क्वेश्चनस। ये प्लूरल नहीं सिंगुलर यूज़ होएगा। इस तरह अगर आप गल करिए सैकेंड सेंटेंस की, हु इज़ द रिस्पोंसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज इक्विपमेंट, इक्विपमेंट नहीं आएगा इक्विपमेंट्स आएगा, इसलिए भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। और फोर्थ है अपने को अनफॉर्चुनेटली आई वॉज वेरी ओल्ड टू एंटर द कंपटीशन। आई वॉज वेरी ओल्ड नहीं यूज़ होएगा, आई वॉज वेरी लेट, यानी मैं बहुत लेट हो चुका हाँ अनफॉर्चुनेटली फॉर टू एंटर दिस कॉम्पटिशन, यानी इतने क्या आएगा वेरी लेट, वेरी ओल्ड नहीं यूज़ होएगा, इसलिए ये भी अपना गलत हो गया। 21 सेंटेंस सही है अपने को सी ऑप्शन आई हैव डोनेटेड ब्लड 25 टाइम्स। नैक्सट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन सिलेक्ट द सेंटेंस विच इज़ करैक्ट। इस जो अपन पूछा गया है जो करैक्ट सेंटेंस दे रखा है वो किहड़ा दे रखा है। इसका राइट आंसर है अपने को ऑप्शन दिस सैक्शन वाज कमिटेड ओमिटेड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वाज इरेलीवेंट। इसका आंसर है अपने को ए ऑप्शन दिस सैक्शन वाज ओमिटेड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वाज इरेलीवेंट। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 77 तो लैके 79 नंबर क्वेश्चन तक आपने प्रैपोजिशनस को फिल करना है। इस पूछा गया कि प्रैपोजिशन बिल्कुल सही होएगी, पूछा गया अपन ही कैन बी काउंटड अमंगस्ट लर्नर्स ऑफ इंग्लिश डैश एडवांस लैवल्स। जो भी एडवांस लैवल तो पहला पूछा गया कि जी प्रैपोजिशन यूज़ होएगी, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन एट। ये सेंटेंस एवं कंप्लीट होएगा ही कैन बी काउंटड अमंगस्ट लर्नर्स ऑफ इंग्लिश एट एडवांस्ड लैवल्स। इसका आंसर है ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 78 नंबर क्वेश्चन शी इज़ रिस्पॉन्सिबल डैश द एफिशिएंट रनिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट। द एफिशिएंट तो पहला पूछा गया कि आएगा, इसका राइट आंसर है अपने को डी ऑप्शन 4। इसका आंसर है डी ऑप्शन 4, यानी यह सेंटेंस एवं कंप्लीट होएगा शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट रनिंग टू देयर डिपार्टमेंट। इसका आंसर है डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 79 नंबर क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन ही वाज डिफीटेड डैश द इलेक्शन ऑफ 2014। इतने पूछा गया कि जी ब्लैंक के प्रैपोजिशन यूज़ होएगी, इसका राइट आंसर है अपने को वो है एट, ए ऑप्शन ही वाज डिफीटेड एट द इलेक्शन ऑफ 2014। इसका आंसर है ए ऑप्शन एट। नैक्सट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन इट वाज डैश 13th और 14th सेंचुरी चेटू एंड वी जस्ट सॉर्ट ऑफ वंडड इन। इस पूछा गया 13th और 14th सेंचुरी तो पहला किहड़ा वर्ड है यूज़ होएगा, इसका राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन द वर्ड यूज़ करांगे आप जो भी सेंचुरी वगैरह यूज़ करते हैं वो आप की वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ द। इसका आंसर है ए ऑप्शन द। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 81 नंबर क्वेश्चन इस पूछा गया है रोंग वर्ड किहड़ा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रोंग वर्ड। रोंग वर्ड किहड़ा दिता गया, रोंग वर्ड किहड़ा दे रखा है डी ऑप्शन मोनो डायरैक्शनल। मोनो डायरैक्शनल आप यूज़ नहीं करते, ये आप यूज़ करते हैं यूनी डायरैक्शनल, यूनी डायरैक्शनल ये वर्ड यूज़ करते हैं। आपको पूछा गया कि रोंग वर्ड दे रखा है वो दे रखा आपको डी ऑप्शन मोनो डायरैक्शनल। मोनो डायरैक्शनल नहीं होंदा, ये होंदा यूनी डायरैक्शनल। नैक्सट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन इस भी पूछा गया रोंग वर्ड किहड़ा दे रखा है वो पूछा गया आपको इस जो रोंग वर्ड दे रखा है वो होंदा दे रखा आपको सी ऑप्शन मल्टी कॉन्शियस। इसका आंसर है मल्टी कॉन्शियस, और मल्टी कॉन्शियस नहीं होंदा ड्यूअल कॉन्शियस होंदा, ड्यूअल कॉन्शियस। इसका आंसर है सी ऑप्शन मल्टी कॉन्शियस नहीं होंदा ड्यूअल कॉन्शियस होंदा। नैक्सट पूछा गया है इनकरैक्ट सेंटेंस किहड़ा दे रखा आपको इस जो इनकरैक्ट सेंटेंस दे रखा वो दे रखा अपने को ए ऑप्शन सम पीपल वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर बाय नॉट क्लोजिंग द टैप। इसका आंसर है अपने को ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन करैक्ट स्पैलिंग वाला वर्ड है पूछा गया है, करैक्ट जो स्पैलिंग वाला वर्ड दे रखा है वो दे रखा है अडल्टर्स। इसका आंसर है सी ऑप्शन अडल्टर्स जो वर्ड दे रखा है इसके जो स्पैलिंग ने वो बिल्कुल सही दिते गए हैं। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन इस भी पूछे गए हैं करैक्ट स्पैलिंग। करैक्ट जो स्पैलिंग दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको दिते गए 4 ऑप्शनों के वो दे रखे हैं बी ऑप्शन डिनोमेंट। डिनोमेंट का अर्थ की होंदा उपसंहार, उपसंहार
ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, DENOUEMENT। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 86 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 87 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 87 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁੱਟ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੇਮ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਨੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 88 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਅਰਥ ਸਹੀ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਹੰਕਾਰ ਘਮੰਡ। ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਹੰਕਾਰ ਘਮੰਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 89 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਅੰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਅੰਜਨ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਊੜਾ, ਆੜਾ ਔਰ ਈੜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਰ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਅੰਜਨ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਵਾਵਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਅੰਜਨ ਵਾਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 91 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਡੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਭੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਭੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਲੈਂਕ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡੈਸ਼ ਲੰਘਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 93 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੁਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁੱਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਚੀ ਔਰ ਮੋਚਣੀ। ਮੋਚੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਮੋਚੀ ਔਰ ਮੋਚਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਚਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੋਚੀ ਮੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਮੋਚੀ ਮੋਚਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 94 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਜੁੱਟ ਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਜੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚਾਈ। ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 95 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਪਰੀਤ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਪਰੀਤ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦੁੱਧ ਘਿਓ। ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦੁੱਧ ਔਰ ਘਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 96 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੁਹਾਵਰਾ ਖਿਆਲੀ ਡੈਸ਼ ਪਕਾਉਣਾ। ਖਿਆਲੀ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਪਕਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਕਸਰ, ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਪਕਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁਲਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 97 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੱਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੱਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੱਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 98 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗੇਤਰ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
अगर आप देखिए इन्हां दे विच राजा, राज, राष्ट्र और आत्मा, इन्हां दे लई आपां की यूज़ करांगे, इन्हां दा जिहड़ा राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन महा। ये सब तो पहला बन जाएगा महाराजा, महाराज, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट इंडिया दी, ठीक है। इस तरह महात्मा, ये सारियां जिहड़ियां वर्ड ने न्यू फॉर्म हो जाएंगे। इसका आंसर है बी ऑप्शन महा। नैक्सट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द के अगे लगे लिखिया अर्थ सही है, यानी किस दे जिहड़े अगे लिखिया शब्द का अर्थ है जिहड़ा बिल्कुल सही दे रखा है, वो आपां इस क्वेश्चन के पूछा गया। इसका जिहड़ा राइट आंसर दे रखा है वो दे रखा सी ऑप्शन विथ दूरी। विथ दूरी ने जिहड़े बिल्कुल सही अर्थ दे रखे हैं, इसका आंसर है सी ऑप्शन विथ दूरी। नैक्सट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछा गया सी 100 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द का शब्द जोड़ सही नहीं है। जो शब्द जोड़ सही नहीं है वो है कमज़ोरी। कमज़ोरी है जिहड़ा एवें पैंदा है, ठीक है, कमज़ोरी, बट इन्होंने जो होड़ा है 2 बारी यूज़ किया, एक बारी होड़ा यूज़ होंदा जज्जे के उपर, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अपने कोल बी ऑप्शन कमज़ोरी। सो ये सी कंप्लीट पेपर जो कि इलैक्शन कन्नगो पोस्ट के लिए PSSB के द्वारा ऑफलाइन कंडक्ट किया गया सी 2018 दे विच। अगर तुहानू इन्हां 100 क्वेश्चन के रिलेटिड कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन के रिलेटिड, तो तुसी इस वीडियो के कमेंट करके पूछ सकते हो। तुहाडा 100% कमेंट जिहड़ा रिप्लाई किया जाएगा और तुहाडा जिहड़ा डाउट कन्फ्यूजन दूर की जाएगी इस पेपर दे विच 100 क्वेश्चन के रिलेटिड। सो इसी कंप्लीट पेपर जो आपने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर तुसी इस पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसी साडे टैलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके इस पेपर की जिहड़ी PDF है उसनूं भी डाउनलोड कर सकते हो। इस तो इलावा जो टैलीग्राम चैनल का जिहड़ा लिंक है वो भी तुहानूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उतों तुसी डायरैक्ट टैलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। उत्थे जिहड़ियां PDF ने सारी चीज़ों दियां वो सब तो पहला शेयर कीतियां जांदियां ने अपने टैलीग्राम चैनल पंजाब IQ टैलीग्राम चैनल के उपर। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। जेकर तुहानूं ये वीडियो वधिया लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर तुहाने साडा चैनल पंजाब IQ नूं हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होंदियां ने उन्हां नूं तुसीं बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।